हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वाई विशाली चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। 16 सोमवार व्रत कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भी 16 सोमवार का व्रत रखा था। स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भी यह व्रत रख सकती हैं। दोस्तों, यह व्रत सावन सोमवार से शुरू किया जाता है। अगर आप सावन सोमवार से किसी कारणवश ये व्रत शुरू नहीं कर पाते तो आप किसी भी महीने के जब चंद्रमा बड़ा होता है तो उस समय से किसी भी सोमवार को ये व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को रखने से आपको मनचाहा वर, आपके सुहाग की लंबी उम्र और आपका रिश्ता मजबूत होगा। कई लोग अच्छी नौकरी, अच्छी संतान, कई और मनोकामनाओं के लिए भी यह व्रत करते हैं। यह व्रत कथा सुनने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और जो भी 16 सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, भोलेनाथ उन सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण। दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इस कथा को पूरा सुने, कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़े। चलिए शुरू करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य और रमणीक तथा मन को अत्यंत शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए, क्योंकि माता पार्वती का मन हुआ कि आज हम उस मंदिर में ठहरें। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए हुए थे। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, हम दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा। जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो चुका था। शिव पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करनी आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी ने सारी बात बताई कि किस प्रकार मैंने मिथ्या भाषण किया था तो मुझे पार्वती जी से श्राप मिला। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत आरंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। यह व्रत 16 सोमवार के दिन हम व्रत रखते हैं और 17वें सोमवार के दिन हम व्रत का उद्यापन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए और मैं इस कोढ़ीपन से आजाद हो गया। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया।
अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से सारा का सारा हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह उसके भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और उसे अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैंने पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैंने पूजा सामग्री को दासियों के हाथ वहां भिजवा दिया था। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिव जी से उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। अब तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। दोस्तों, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कथा सुनने के बाद आप सभी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसकी वीडियो उपलब्ध है और वहां से जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत कथा सुनने से आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें इसे नित्य प्रतिदिन सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 16 सोमवार व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार भोलेनाथ आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।